नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद समी पर। तो दोस्तों, आज हम लोग लगभग 10 टाइप का क्वेश्चंस आज प्रॉफिट लॉस का हम लोग क्लियर करेंगे शॉर्ट ट्रिक के साथ। ओके, जो आपका रेलवे, एसएससी जीडी और कोई भी डिफेंस का एग्जाम में जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए सिंपल से हल्का हल्का लेवल को बढ़ाते चलेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपका सीपी दिया रहेगा, प्रॉफिट या लॉस दिया रहेगा और उसमें आपका एसपी निकालने के लिए बोला जाएगा, तो दोस्तों सिंपल हम लोग क्या करेंगे, 10%। इसका मतलब 100 रुपये में खरीद रहा है, 110 रुपया में बेच रहा है। सीपी दिया हुआ है 800, तो 100 800 के बराबर यूनिट रेट निकालेंगे, विक्रय मूल्य से गुना कर देंगे। इसका मतलब 880 रुपये आपका क्या है, आपका एसपी। मतलब आप 880 रुपया में आप इसको बेच रहे हैं। ठीक है, ये सिंपल हो गया। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, आपका एसपी दिया रहेगा, लॉस दिया रहेगा 20%, सीपी निकालने के लिए बोला जाएगा। उस टाइम क्या करेंगे, 20%। इसका मतलब 100 रुपया में खरीद रहा है, 80 रुपये में बेच रहा है। इसमें लॉस हो रहा है, इसीलिए 100 रुपये में खरीद रहा है और 20 रुपया लॉस हो रहा है, तो 80 रुपये में बेच रहा होगा। तो एसपी दिया हुआ 900 है, 900 यूनिट रेट निकाल रहे हैं। आप क्रय मूल्य निकालेंगे तो सीपी को गुना कर देंगे, 10 10, 4 दूनी 8, 2500, 100, 5 9 45, 18 22। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। मतलब आप इतना रुपए में खरीद रहे हैं और इतना रुपए में बेच रहे हैं, इसमें आपको 20% का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया आपका पहला टाइप। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। 10% की हानि मतलब 10% मतलब 100 रुपया में आप खरीद रहे हैं, 90 रुपये में बेच रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, 72 रुपया आप बेच रहे हैं, तो 90 इक्वल टू 72 बाई 90, यूनिट रेट निकालें, क्रय मूल्य का मान निकालेंगे इंटू 100, 10 8 9 72 80। इसका मतलब आप पहला केस में क्या बोला जा रहा है कि 72 रुपये में बेच रहे हैं और खरीद रहे कितना में, 80 रुपये में। ये आपका सीपी निकल गया 80 रुपये। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। बहुत सारा ऑप्शन में आपको किस प्रकार दिया जाएगा, जैसे यहाँ सीपी 80 निकला, तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग 80 ऑप्शन में देख के उसको टिक लगा देते हैं, लेकिन बाकी क्वेश्चंस पढ़ते नहीं। तो अभी क्वेश्चन हमारा बाकी है। तो क्या है क्वेश्चन दोस्तों, 5% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो 5% लाभ के लिए उसको क्या करना होगा। तो लाभ क्रय मूल्य हम लोग को पता है, तो हम लोग विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो विक्रय मूल्य क्या करेंगे, एसपी का फॉर्मूला लगाएंगे, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट बाय, अभी हम इसमें लिख रहे हैं लेकिन एग्जाम में टाइम में आपको लिखना नहीं है। ठीक है, सीपी की जगह पे 80 दिया हुआ है, कितना दिया, 5% लाभ बोला जा रहा है, तो 105 बाई 100, 10 5 से काट रहे हैं, 5 दूनी 10, 5 1 5, 5 दूनी 10, 4 4 1 4, 4 दूनी 8, 84 रुपये। तो इसका मतलब आपको 5% लाभ प्राप्त करने हैं, कितना बेचना पड़ेगा, आपको 84 रुपये में बेचना पड़ेगा। ओके, तो नेक्स्ट टाइप देखते हैं दोस्तों, ए एक साइकिल बी को 5% लाभ पर बेचता है, बी उसी को सी को 10% लाभ पर बेच देता है। तदनुसार यदि सी 2310 रुपये दिए हो तो ए का लागत मूल्य कितना है। ए का लागत मूल्य, ए कितना में साइकिल को खरीदा था। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग मान लेते हैं कि ए जो है एक साइकिल को 100 रुपयों में खरीदता है। ठीक है, वो क्या करता है, वह बी को बेच देता है 10% लाभ पर। तो बी का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, 105 बटे 100। ठीक है, अब क्या कर रहा है, बी सी को 10% लाभ पर बेच देता है। ठीक है, तो पूरे सौदे में क्या कर रहा है, ये सी जो है 2310 रुपया बी को देता है। ठीक है,
तो बी का तो विक्रय मूल्य यही हुआ, क्योंकि यहीं पे तो सी खरीदा था, तो सी खरीदा है इसका मतलब क्या है, बी तो बेचा है उसको ना, तो सी का जो क्रय मूल्य है उसका विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, तो सी का क्रय मूल्य ऑलरेडी दिया हुआ है, सी 2310 रुपये में खरीदा है और बी 2310 रुपये में उसको बेचा है। तो ये जो अमाउंट है ये किसके बराबर होगा, ये आपका बराबर होगा 2310 के बराबर होगा। ठीक है, 100 कैंसिल, 10 कैंसिल, अब इसको उधर भेज देते हैं, 3 × 10 बाई 105 × ओके, 11 से काटिए, 22 11 ठीक ना, 10 21 5, ठीक है, 5 दूनी 10, इसका मतलब 20। तो दोस्तों हम लोग कितना माने थे इसको, एक्चुअल में हम लोग कितना माने थे, 100 माने थे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं इसको, फिर ये यूनिट निकला। जब भी हम लोग कोई चीज़ को मानते हैं, ठीक है, मैथ्स का एक रूल है, कभी भी हम लोग कोई चीज़ को हम एज्यूम करेंगे तो लास्ट में क्या करते हैं, जो एज्यूम करते हैं उसको एक्चुअल में लेके आते हैं। तो ये एज्यूम करने के बाद 20 आया, तो 20 नहीं कितना होना चाहिए, कितना अमाउंट माने थे 100, तो उसको क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 2000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, इसको इस प्रकार से बनाना है। अगर आपको इस प्रकार समझना नहीं है तो आप दूसरे टाइप में भी इसको बना सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे बी जो है, ए बी को 5% लाभ पर बेचता है, 5% लाभ में मतलब 100 रुपये में खरीद रहा है और 105 में बेचता है। ठीक है, तो ये तो बेच दिया, लेकिन ये खरीदा है, ये बी का क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अब बी क्या कर रहा है, सी को 10% लाभ पर बेचता है, तो 10% लाभ पर बेचता है 110। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, ये वैल्यू आपका 2310 के बराबर है। अब गुना भागा कर दीजिए, ये दोनों को उधर भेज दीजिए, ये दोनों को इधर, तो 2310 इंटू 100 बाय 105 इंटू 110, 10 11 से 5 10। ओके, बस ये आपका आंसर हो गया 2000, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ओके, इसमें लाभ या हानि निकालने के लिए आपको दे सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, VBI। जो मैं VBI करूँगा आप उस टाइप को बहुत ही अच्छी तरह से 2-3 टाइप से इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे क्या होगा एग्जाम में आएगा तो आप उसको तुरंत बना सके। ओके, तो चलिए समझते हैं। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो सिंपल इसको कुछ नहीं करना है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य बोल रहा तो CP लिख देंगे 15 CP, 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 10 SP, बस इतना ही लिखना है। बाकी लाभ प्रतिशत इसी में निकल जाएगा। देखिए ये दोनों गुना में है, तो CP को रखते हैं, 15 को बराबर को उधर भेज देते हैं, 10 को रखते हैं, SP को इधर भेज देते हैं, इधर 10 ऑलरेडी है, 15 काटिए, तो CP बटा SP कितना आया 2/3। इसमें डिफरेंस कितना आ रहा, अगर आप 2 रुपये में खरीद रहे हैं और 3 रुपये में बेच रहे हैं, इसका मतलब 1 रुपये का आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल कितना हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट बाय क्रय मूल्य CP इक्वल टू इंटू 100, मतलब आपको 50% आपको प्रॉफिट हो रहा है। ओके दोस्तों, इसमें कुछ और भी इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर सकता है, जैसे इसमें क्या बोला जा रहा है, इसको बहुत ही अच्छी तरह समझे, इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देगा। देखिए 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है,
इसमें आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर नहीं दिया हुआ है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर मतलब एसपी दिया हुआ है, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है कि व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो जो विक्रय मूल्य होगा, ओके, उसी के बराबर क्या होगा, 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर होगा। तो इसमें क्या होगा, एक चीज आपको इसमें करना है, इसको आप रट लीजिए कि इसी प्रकार आपको बनाना है। जब भी आपको लाभ दिया रहेगा, देखिए लाभ दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, 11 मीटर कपड़ा विक्रय मूल्य, ठीक है। तो 11 मीटर कपड़ा विक्रय मूल्य दिया रहेगा तो एसपी लिख देंगे, ठीक है। तो एक चीज इसमें समझिए, लाभ होगा तो यहाँ प्लस देंगे, प्लस 11 कर देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर क्रय मूल्य के बराबर बोला जाता तो यहाँ हम लोग सीपी लिख देते, ठीक है। तो अभी क्या बोला जा रहा है कि 33 मीटर कपड़ा अगर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो आपको क्या हो रहा है कि 11 एसपी के बराबर आपको लाभ प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप 33 मीटर कपड़ा बेचे हैं, इसका मतलब 33 मीटर कपड़ा आप खरीदे होंगे। तो बस सिंपल इसको क्या लिख देना है, 33 सीपी इसमें लिख देना है, ठीक है। एक बार फिर से मैं समझा रहा हूं, देखिए जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले इसको देखा जाएगा कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर, तो 33 एसपी कर दिए। अभी इसमें प्रॉफिट या लॉस बोला जाएगा, प्रॉफिट बोला जा रहा है लाभ, तो यहाँ प्लस दे दिए। अभी क्या बोला जा रहा है, विक्रय मूल्य, कितना का विक्रय मूल्य, 11 मीटर का, तो 11 मीटर का विक्रय मूल्य हम लोग इसमें क्या करेंगे, लिख देंगे, ठीक है। अभी क्या करेंगे, अगर इसको बेच रहा है 33 मीटर कपड़ा तो खरीदा भी होगा 33 मीटर कपड़ा, तो इसको 33 सीपी कर देंगे। उसी के प्रकार क्या करेंगे, इसको इधर लेकर आइए, तो 33 एसपी माइनस 11 एसपी इक्वल टू 33 सीपी, इसको दोनों को माइनस कीजिए, सीपी, ओके। अब क्या करेंगे, सीपी एसपी को एक साइड लाएंगे, इधर 33 है, 22, 11 3, 11 2, दोनों में डिफरेंस कितना का हो रहा है, 1 का, ठीक है। तो 1 बाई क्रय मूल्य कितना है, सीपी, सीपी 2 है, 2 इंटू 100, ये कट गया आपका 50 से, तो ये 50% आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप 2-3 टाइप से जितना भी सेट में दिया हुआ है आप इसको बना लीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टाइप देखते हैं। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 दिया हुआ है, तो लाभ या हानि निकालिए, ठीक है। तो क्रय मूल्य सीपी, विक्रय मूल्य एसपी, ये दोनों का अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5:4। तो दोस्तों इसको हम बटा में लिख देते हैं, सीपी बटा एसपी 5:4, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसमें देखेंगे डिफरेंस 1, क्रय मूल्य 20%। इसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि जो 20% आया इसमें लाभ होगा कि हानि होगा, ठीक है। इसमें आपको लिखा रहे, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ लाभ या हानि, इसमें लाभ होगा कि हानि होगा। तो सिंपल हम लोग इसमें देख रहे हैं कि एसपी कितना है, 4 है, और सीपी 5 है। इसका मतलब 5 रुपये में खरीद रहा है, 4 रुपये में बेच रहा है, तो इसको 1 का हानि हुआ था, तो ये हानि परसेंट निकल गया 20, ओके। तो 20 आपका आंसर हो गया, ठीक है।